हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर भाग 2 नागरिकता करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था 22 भाग होते हैं, तो भाग 1 हमने कर लिया है पिछली वीडियो में और इसमें हम भाग 2 नागरिकता करेंगे। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपका नहीं लगेगा, ठीक है, और इसमें मैंने सारे PYQ भी कवर किए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको इतनी इतनी अच्छी वीडियो आपको फ्री में मिल रही है, तो बेटा मेरे को बदले में आपका ओनली एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर और एक सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, अगर आपको और बेनिफिशियल और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो ठीक है, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नागरिकता, जो कि भाग 2 के अंडर आती है। ठीक है, अब बेटा देखो, अगर आपने ना मतलब भारत की किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का अगर लाभ उठाना है ना, ठीक है, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में आती है। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान हैं आप उनको कहाँ पे पाते हैं? संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पाते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 यानी कि आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अब बेटा नागरिकता आपको कैसे मिल सकती है? ठीक है, तो नागरिकता बेटा जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसी को नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब आपको नागरिकता मिल सकती है। संविधान लागू होने के 5 साल पहले भारत में रह रहा हो, मतलब कि अगर जैसे मान लो जब आपका संविधान लागू हुआ था उससे आप 5 साल पहले अगर भारत में रह रहे थे तब भी आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे है अनुच्छेद 6। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। अब पाकिस्तान से जो लोग भारत आए क्या उनको नागरिकता मिल सकती है? तो याद रखना 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तानी भारत आ गए उनको नागरिकता मिल सकती है, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उन्हें जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 7। अब ये क्या कहता है? अब अगर भारत से पाक गए हुए लोगों के लिए नागरिकता क्या उनको मिल सकती है? तो बेटा विभाजन के बाद कहा गया 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, वह पुनः लौटकर भारत आए तो 6 महीने बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब 6 मंथ बाद जो है वो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है ना, अगर जो मतलब विभाजन के बाद 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान चले गए हैं या पाकिस्तान से लौट के भारत आए हैं तो उनको जो है 6 महीने के बाद, मतलब वहाँ रहने की 6 महीने बाद जो वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके, अब आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है या नहीं है? तो बेटा बहुत से संगठन जो है वो आज़ादी के लिए जो है वो भारत के बाहर काम कर रहे थे, तो उनका बच्चा जो है वो भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अब आर्टिकल 9, देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक तो यहाँ पे आया था ना कि नागरिकता जो है वो किस भाग के अंडर आती है? भाग 2, किस अनुच्छेद? 5 से लेके 6 अनुच्छेद, 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक। अब यहाँ से क्वेश्चन आया है कि विदेशी नागरिकता, ठीक है, ग्रहण करने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है
तो बेटा उनसे नागरिकता छीनी जा सकती है, क्योंकि देखो बेटा भारत के संविधान में एकल नागरिकता है, जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का कंसेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एकल नागरिकता का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, अब तो यहाँ पे बोला गया है कि ये भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है वो किस आर्टिकल के अंडर है, तो आर्टिकल 9 के अंडर। ठीक है, अब बेटा अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है, ये भी आया हुआ है पीवाई, क्योंकि कहाँ पे दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सॉरी ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता क्या है, यहाँ पे केंद्र और राज्य, मतलब कि यहाँ पे ना मतलब कि ये देखो ना, ये दोहरी नागरिकता मतलब कि राज्य की अलग और राष्ट्र की अलग नागरिकता। ठीक है ना, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे राज्य हो केंद्र हो सबकी एक ही नागरिकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बने रहना। अब किस कंडीशन में जो है वो नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो नागरिकता जो है बेटा देशद्रोह के मामले में, ये आया हुआ है क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस नागरिकता जो है किस कंडीशन में नहीं छीनी जा सकती, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपको ऑप्शन, अगर आपको ये याद होगा तभी आप ऑप्शन तो भी आप ट्राई कर सकते हो ना। तो देशद्रोह मामले में नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ले लें तो आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है। जैसे आप कहीं विदेशों में हो और आपने विदेश में नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता जो रद्द हो सकती है। ये हो गया आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है, तो संसद को नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो संसद जो है वो उसके पास आर्टिकल 11 के अंतर्गत जो है वो अब संसद के पास जो है वो नागरिकता बनाने की शक्ति है। तो संसद डिसाइड करता है कि नागरिकता दी जानी चाहिए या फिर छीन लेनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि कौन डिसाइड करता है नागरिकता देना या छीनना, तो संसद। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक नोट है इम्पोर्टेंट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया, जिसके तहत भारत में 5 बेसिस पे नागरिकता दी जा सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है नागरिकता जो है भारत में पाँच आधार पर दी जा सकती है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट यानी कि मतलब जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण द्वारा मतलब नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और अर्जित भूमि के आधार पर, यानी ना अगर भारत के बाहर की भूमि को अक्वायर कर लें तब भी नागरिकता जो है वो दी जा सकती है। अब बेटा भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ना, इस पर 6 बार संशोधन किया गया है। सबसे पहली बार संशोधन 1986 में हुआ है, लास्ट टाइम संशोधन 2019 में हुआ था। ठीक है, और ये संशोधन जो है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हुआ था, और इसका जो है ठीक है तो विरोध भी हुआ था भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये देखो सबसे पहले अनुच्छेद 1986 में हुआ, सबसे पहले संशोधन जो है वो 1986 में हुआ था, सबसे लास्ट में 2019 में हुआ। तो 6 बार संविधान संशोधन हुआ था नागरिकता को लेके, भारतीय नागरिकता अधिनियम पर। तो कब 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत में 7 साल निवास करना होगा। ठीक है, तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी, और ये डिसीजन जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो वो 1949 में लागू हुआ। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, बोलते गवर्नमेंट जो जॉब्स उसमें जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, विदेशियों को समानता नहीं दी जाती, आर्टिकल 16 के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो बोलते भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुआ था, और आर्टिकल 16 के अंतर्गत बोला सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो ये समानता जो है विदेशियों को नहीं दी जाती है। ठीक है ना,
तो बेटा इसी के साथ हमारा भाग 2 नागरिकता ख़त्म हुआ विद PYQ। आई होप आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके सारे PYQ जो हैं वो निकलेंगे। तो बेटा बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर गेटिंग more benefits. So bye bye, have a nice day.